राहुल गांधी का भाषण देखा आप? जी। कैसा लगा आपको? देखिए कि देश के लिए अगर कोई बात करे, हाँ, और देश के लोगों के लिए अच्छाई में कोई बात करे तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन जो पिछले दिनों राहुल गांधी जी के जो बयान थे कि मैं जब प्रधानमंत्री, हमारे दादा, हमारी दादी और हमारे पिताजी थे तो मैं ऑफिस जाया करता था प्रधानमंत्री कार्यालय में, तो वहाँ पिछड़ों और दलितों के लिए गुंजाइश थी, वो काम नहीं होते थे ठीक। तो क्या वो एडमिट फैक्ट था कि पिछले 60 सालों में कांग्रेस के कार्यकाल में पिछड़ों और दलितों के साथ जाती हुई? जो 2004 से 2014 तक जो पिछले दिनों महिला आरक्षण बिल आया, जो पहले 2004 से 2014 के बीच में आया, और वो बिल सिर्फ इसलिए पेंडिंग पड़ा रहा, समाजवादी पार्टी के लोग, आरजेडी के लोग, बीएसपी के लोग, चौधरी अजीत सिंह जी के समर्थक और साथी अड़ गए थे कि इसमें पिछड़ों को भी साथ लाया जाए, दलितों के साथ। तो उसमें कांग्रेस कहाँ चली गई थी? और राहुल गांधी जी उस समय भी एमपी थे, उस समय वो चीज कहाँ चली गई? सरकार पूरी चली 10 साल और वो बिल पास वो तो मान रहे हैं हमसे गलती हो गई, तो क्या वो मान रहे हैं हमसे गलती हो गई? अगर वो मान रहे हैं कि अब कह रहे हैं, आप बताइए, अब मैं जातिगत जनगणना मानक जी, अगर वो ये मान रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, तो इसका मतलब कि ये कांग्रेस की तरफ से एडमिट फैक्ट है कि पिछड़े और दलित, जिनमें पिछड़ों में जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनार, लोहार, कुमार व तमाम पिछड़ी जाती हैं, उनके साथ अन्याय हुए, तो क्या उनके लिए मानने के साथ कभी सार्वजनिक रूप से किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता ने माफी मांगी है? अगर मान रहे हैं तो मांग ली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी। भूल गए आप? महिला आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगी। उन्होंने कहा कि माफ, हमसे गलती हुई, हमें उस समय भी पिछड़ों के लिए अलग से उसमें कोटा मांगना चाहिए था। तो एक चीज मानक जी आज अच्छा हुआ है, और यह देश का सौभाग्य है कि जो प्रतिपक्ष का नेता ही नहीं था 10 साल, जो एलिजिबल कंडीशन थी, क्वालिफाई करते ही नहीं थे उसे। हाँ। एक बार 44 थे, एक बार 52 थे, और जबकि 54 पॉइंट कुछ होने चाहिए थे, 54.43, जो 543 का 10%, और आज ये 99 है, तो प्रतिपक्ष का नेता मिला है। तो ये तो मेरे हिसाब से प्रजातंत्र, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। और संसद में चर्चाएं हो, जातिगत जनगणना पर फंसा रहे हैं वो, अब आपको भी फंसा रहे हैं, डिस्कशन हो, जातिगत जनगणना पर फंसा रहे हैं वो आपको। मानक जी, मैं पूरी बात पूरी कर रहा हूं, बोलिए। डिस्कशन हो, चर्चाएं हो, देश के लिए और देश के लोगों के लिए अच्छी बात है ये, तो मेरे हिसाब से। पर बात ये है कि जब नेता एक तरफ से बोल रहे हैं तो डिस्कशन हो रहा है, दूसरी तरफ से बोल रहे हैं तो हंगामा कर रहे हैं, और जो संसदीय परंपराओं के अनुसार जो नियम और कानून है उन्हें तोड़ रहे हैं और संसद चलने नहीं दे रहे हैं, वो भी मेरे हिसाब से ठीक। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जातिगत जनगणना पर अपना स्टैंड तो बताइए अपनी पार्टी का। क्या स्टैंड है आपका? देखिए मानक जी, 2 चीजें होती हैं। हाँ। एक पक्ष और एक विपक्ष। और विपक्ष में जब भी रहे हमारे नेता चौधरी जैन जी, पूरे देश ने देखा, हम भी पूरे देश ने देखे, हमने भी पार्लियामेंट में 864 मुद्दे उठाए, एक अलग प्लेटफॉर्म है। हाँ। और जब पक्ष में होते हैं, सरकार में होते हैं, उसका एक अलग प्लेटफॉर्म है। और मुझे पूरा यकीन है कि देश के हित में, पिछड़ों के हित में, बहुत बढ़िया, दलितों के हित में, किसानों के हित में, जब जब जहां जरूरत पड़ेगी, घर में बैठ के जैन जी इनके हितों की रक्षा करने के लिए अपनी बात उठाएंगे। ओके, बहुत बढ़िया। सुनील साजन, भी एक सेकंड में आ रहा हूं, अभी अखिलेश पर आएंगे। आशुतोष, पहले आप, ये जो सुरेंद्र राजपूत ने मुद्दा उठाया, और हमने भी सोशल मीडिया पर देखा, बाकायदा वीडियो वायरल हो रहे हैं। मीडिया, हमारे जो साथी हैं, रिपोर्टर हैं, जो एक मोबाइल फोन से संसद के अंदर शूट करने को मजबूर हो गए क्योंकि कैमरे बैन कर दिए गए। ये कदम